नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले यानी 1 अगस्त से मैं इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 11th-12th एग्रीकल्चर के, उनके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसी क्रम में आज जो है आपका 9 अगस्त हो चुका है और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र, जो कक्षा 12 कृषि में पढ़ाई जाती है। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यानी है सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें सिर्फ थ्योरी ही होती है 50 अंक की, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। और इस वीडियो में ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम परिचय देखेंगे। और पहली क्लास है, यहाँ पे हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आज इस क्लास में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये अर्थशास्त्र जो है, ये परिभाषा, उत्पत्ति और इसका थोड़ा ये अर्थ जो है यहाँ पर होना था, लेकिन थोड़ा सा प्रिंटिंग में इधर उधर हो गया है, एडिटिंग में। तो परिभाषा, उत्पत्ति तथा अर्थ, आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अनार्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मानवीय आवश्यकताएं यानी ह्यूमन वांट्स, और अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक दोस्तों ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये मैनकिव्स नाम के जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना कि जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसके बारे में, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा नोट्स है, इससे हम डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट का ही नोट्स है। ये देखिए, अर्थशास्त्र की सब जो उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोस प्लस नॉमस से हुई है। ओइकोस का अर्थ होता है ए हाउस होल्ड, नॉमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट यानी एक गृहस्थी या एक परिवार, और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। देखिए, अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियों या क्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ से इसकी परिभाषा यह कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों की गतिविधियों तथा आर्थिक क्रियाओं का जो है यहाँ पर यानी अध्ययन करता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। इसकी परिभाषा जो है बहुत ही ज़्यादा, एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी अब देखिए, इसके बाद जो चैप्टर हम लाएंगे वो है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। परिभाषाओं से पूरा एक चैप्टर ही है। उसमें हमारा धन संबंधी परिभाषा, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, आधुनिक परिभाषा, और यानी जो हमारे जेके मेहता थे उनके परिभाषा, सारी परिभाषाएं रही हैं अगले चैप्टर में। अब देखिए, आर्थिक क्रियाएं या गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें वह सभी क्रियाएं जो सीमित यानी स्केयर या कमी वाले संसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित हैं और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसका जो है सिंपल सा मतलब यही है कि वो सभी क्रियाएं, ठीक है, जो सीमित या कमी वाले संसाधनों के उपयोग से संबंधित है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती हैं, आर्थिक क्रियाएं। अब एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पर उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि। ये जो उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंजम्पशन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। अब इसके बाद से हम एक एक चैप्टर है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये जो है अर्थशास्त्र के डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के विभाग जो 5 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाने से नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं। देखिए, जैसे इसका नाम ही है अनार्थिक, ठीक है, अर्थ मतलब धन से आप रख सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनको यानी करने से धन की प्राप्ति नहीं होती, अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनको करने से धन की प्राप्ति होती है। इसमें आपका अनार्थिक में परोपकार और सेवा भाव, मनोरंजन इत्यादि। फिर देखिए, अब दोनों में आप अंतर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पहले है आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया में ये परिभाषा ये वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य सीमित साधनों का कुशल उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और अनार्थिक में इन क्रियाओं का धन से कोई प्राप्ति से कोई उद्देश्य नहीं। और आर्थिक के उदाहरण में विनिमय, वितरण, उपभोग इत्यादि, और यहाँ पर मनोरंजन, सेवा भाव, परोपकार। फिर
आर्थिक में इसका धन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और अनार्थिक इसका धन से संबंध ही नहीं है। ठीक है, आर्थिक का प्रत्यक्ष संबंध है और इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है अनार्थिक का। फिर आर्थिक में इन क्रियाओं का मुद्रा के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन अनार्थिक का मुद्रा के मूल्यांकन से मूल्यांकन नहीं किया। देखिए दोस्तों, आप परोपकार करते हैं या किसी की सेवा करते हैं तो आप उसको मुद्रा से नहीं माप सकते, तो वही यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए, आर्थिक में इन क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, अनार्थिक का नहीं किया जाता। उसका नाम ही है अर्थशास्त्र, तो उसमें अर्थ का यानी धन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे एडम स्मिथ साहब ने कहा है ना अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में जो आई थी, उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो उन्होंने धन जो है उसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। अब देखिए, मानवीय आवश्यकताएं जिसको कहते हैं ह्यूमन वांट्स। मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है दूसरे उजागर हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती है। जैसे कि आपकी एक आवश्यकता पूरी हो गई, दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। तो आवश्यकताएं जो है यहाँ पर असीमित होती हैं। अब एक चैप्टर यानी एक टॉपिक आपको हम अपने अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे, आवश्यकता और इच्छा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड डिजायर, तो वो भी जो है देखी जाती है। देखिए, अर्थशास्त्री मैनकिव्स ने अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए हैं जो निम्न है। सिद्धांत नंबर 1, लोग दुविधा का सामना करते हैं। सही बात है बिल्कुल, कि किस आवश्यकता को पहले जैसे धन है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसको पहले पूरा करें, इसमें दुविधा की सामना करते हैं लोग। किसी चीज की कीमत वह होती है जिसे आप पाने के लिए कुछ छोड़ देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कोई वस्तु है उसकी कीमत वही होती है जिसको पाने के लिए आप कोई और वस्तु को छोड़ देते हैं। सिद्धांत नंबर 3, तर्कसंगत लोग सीधे मुद्दे पर सोचते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर तर्कसंगत रहेंगे तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। चौथा है प्रोत्साहन के लिए लोगों की प्रतिक्रिया। हाँ, ये भी सही है बिल्कुल। पांचवा, व्यापार से हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है। ये तो आप जानते ही हैं, 100% सही है। व्यापार कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे वो दिन प्रतिदिन बेहतर बनता जाता है। सिद्धांत नंबर 6 है, बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने का अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, यहाँ पर बाजार यानी मार्केट जो है ये बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है। ठीक है, मार्केट के बारे में आपके कृषि अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। 7वां है, सरकारें कभी कभी बाजार के परिणामों में सुधार करती हैं। हाँ, सही है। अब 8वां है, किसी देश का जीवन स्तर उसकी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता से निर्भर करता है। देखिए, अगर कोई देश है और वो उसके पास यानी ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और वहां पर ज्यादा सेवा है, तो डेफिनेटली उसकी जो जीवन स्तर वहां पर होगा, लिविंग स्टेटस वहां पर वो ऊपर होगा यानी उच्च होगा। ठीक है, उसके बाद से 9वां सिद्धांत है, जब सरकारें बहुत अधिक पैसा छापती हैं तो कीमत बढ़ जाती है। हाँ, ये सही है। 10वां है, समाज को मुद्रास्फीति और बेरोजगार के बीच एक अल्पकालिक व्यापार बंद का सामना करना पड़ता है। सही है। तो ये जो है आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास जो है, यहीं पर छोटी सी क्लास थी क्योंकि इंट्रोडक्शन था जो यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर हमने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में बताया, अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताया। अब देखिए, यहाँ पर जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो। इच्छा के बारे में हम पढ़ेंगे, इच्छा और आवश्यकता के बारे में, तो वो भी आप हमारी क्लास देखेंगे। और ये जो है दोस्तों, अब अगर आपको यानी कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन अगर आपको इसका ये जो क्लास है इसका ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की ओर आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप। उसको लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है कांटेक्ट नंबर भी है, ये नंबर आप वहां से मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी अपने आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिल लेते हैं अगले वीडियो में किसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ।
और एग्री थिंकर्स आपके नॉलेज में हमेशा वैल्यू एडिशन करके जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस